हेलो एवरीवन। आज हम जो यूपीएलटी ग्रेड का 2018 में पेपर हुआ था हिंदी का, उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, दोनों का योग ही क्या कहलाता है, हठ योग। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोपीचंद। गोपीचंद सिद्ध साहित्य के नहीं हैं, बल्कि जो सारे कवि हैं सरहपा, शबरपा, कुकृपा, ये सारे सिद्ध साहित्य के से संबंधित हैं। तीसरा क्वेश्चन, राउल वेल किस तरह की रचना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो राउल वेल है उसके जो रचनाकार हैं वह रोडा कवि हैं और यह एक चंपू कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर के बीजक पर रची गई तिर्जा टीका किसकी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूरनदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निम्नलिखित काव्य पंक्ति दी गई है, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, यह किसकी पंक्ति है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रैदास। और भी जो अन्य संत कवि हैं उनकी प्रमुख पंक्तियाँ देखते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यह किसकी पंक्ति है, नानक देव की। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी, यह कबीर दास की पंक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह किसकी पंक्ति है, दादू दयाल की। अगला क्वेश्चन, छार उठाए लीन एक मुट्ठी, दीन है उड़ाए परिथिरमी जूठी, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। इसका सही उत्तर है पद्मावत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की कृत है। यह एक महाकाव्य है और अन्य रचनाओं के विवरण इस प्रकार हैं, जैसे चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखा है, आखिरी कलाम जायसी की कृति है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की कृति है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मृगावती। और मृगावती किसकी कृति है, कुतुबन की है। जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ माना है और गणपति चंद्र गुप्त असायिद कृत हंसावली को और हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों को काल क्रमानुसार लिखिए। पहला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। दूसरा, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तीसरा, अज्ञेय द्वारा तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। और चौथा है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की। तो हम देखेंगे कि पहला जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस ने 1574 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। फिर दूसरे नंबर पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में इसका प्रकाशन वर्ष है। यहाँ पे अज्ञेय और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में उल्टा कर दिया गया है। जो अज्ञेय की जो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है ना, ये 1943 है। और जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी है वो 1935 है। इसको आप सही कर लीजिएगा, ये उल्टा इसमें दे दिया हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, पहला है विद्यापति की पदावली, दूसरा नाभादास का भक्तमाल, नंददास की यमुनाष्टक और सुंदरदास की सुंदर विलास। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो नंददास की रास पंचाध्यायी है, ना कि यमुनाष्टक। यमुनाष्टक जो है हित हरिवंश और विट्ठलनाथ दोनों की रचना है। अगला प्रश्न, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है। पहला, सूरदास को सभी विद्वान जन मानते हैं।
दूसरा, सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। तीसरा, सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और चौथा, प्रभु हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। पंक्तियाँ सूरदास द्वारा लिखित हैं। तो इसमें हम जानते हैं कि जो पहला है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, यह गलत है। सभी विद्वान नहीं मानते, विशेषतः जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनको जन्मांध नहीं मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ये जो सूची 1 और सूची 2 है, इसको सुमेलित करना है। काव्य पंक्तियाँ एक तरफ दी हुई हैं, दूसरा उसके रचनाकार दिए हुए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, यह किसकी रचना है, पंक्ति है, सॉरी, यह रसखान की पंक्ति है। दूसरा, बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, यह मीराबाई की है। तीसरा, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, यह कुंभन दास की है। और चौथा, जो प्रीति कर दीन्ही गरे छुरी, यह सूरदास की है। इस तरह से जो ऑप्शन सी है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, घनानंद। अगला प्रश्न है, भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया है? इसका सही उत्तर है बिहारी। तो बिहारी का जैसे आप जानते हैं कि इनके 719 दोहों का एकमात्र ग्रंथ बिहारी सतसई की रचना इन्होंने की हुई है। और जो चिंतामणि और भूषण हैं, यह दोनों ही रीतिबद्ध कवि हैं और घनानंद रीतिमुक्त कवि हैं और बिहारी तो रीति सिद्ध कवि हैं ही। अगला प्रश्न, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, यह द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं और इनका एक जो प्रिय प्रवास है वह खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपर्युक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रश्मिरथी। तो जो रश्मिरथी है यह कर्ण के जीवन पर आधारित है और जो दिनकर कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा जी की अन्य रचनाएं देख लेते हैं। प्रभात फेरी, पलाशवन, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्त चंदन आदि यह नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश नामक ग्रंथ जो है हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है और हरि कृष्ण प्रेमी ने अग्निगान वंदना के बोल नामक काव्य लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, गिरा हो जाती है सनयन, नयन करते नीरव भाषण। जैसे विरोधाभासी चमत्कार का सौंदर्य किसकी कविता में प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुमित्रा नंदन पंत। जैसा कि हम जानते हैं कि पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, तो हम पंत जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं। वह हैं पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, चिदंबरा आदि हैं। चिदंबरा पे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और निराला की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे जूही की कली,
अनामिका, राम की शक्ति पूजा तथा गीतिका। और वहीं प्रसाद